रॉकी और विद्या की रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर लव स्टोरी। मुंबई की वो बरसात की रात बेहद खास थी, जब आसमान में बिजली चमक रही थी और सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ पड़ा था। उसी रात रॉकी, एक रहस्यमय और हैंडसम युवक, अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से लौट रहा था। रॉकी का स्वभाव बेहद चुपचाप और गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी। उसकी जिंदगी में जो रहस्य थे, उन्हें उसने हमेशा छिपा कर रखा था। वहीं विद्या एक आत्मविश्वासी और खूबसूरत लड़की थी। उसने हाल ही में एक बड़े मीडिया हाउस में नौकरी शुरू की थी और अपने करियर को लेकर बेहद जुनूनी थी। वह अपने सपनों का पीछा करते हुए इस शहर में आई थी, लेकिन दिल की किसी कोने में वो भी चाहती थी कि कोई ऐसा मिले जो उसके दिल की गहराइयों को समझ सके। उस रात भाग्य ने उन्हें एक ही छत के नीचे ला दिया। रॉकी ने जब अपनी गाड़ी रोकी तो उसकी नजर अचानक से एक लड़की पर पड़ी जो सड़क किनारे खड़ी थी। वह बारिश में भीग रही थी और परेशान लग रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे वे किसी मुसीबत में हो। रॉकी ने अपनी कार का दरवाजा खोला और उसकी तरफ बढ़ा। क्या आप ठीक हैं? उसने गंभीर आवाज में पूछा। विद्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह कुछ पल तक चुप रही, जैसे वह सोच रही हो कि क्या इस अजनबी पर भरोसा किया जाए। फिर उसने कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ कोई मदद नहीं मिल रही। रॉकी ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी मदद की पेशकश की। आपको छोड़ दूं? विद्या ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन रॉकी की आंखों में एक गहराई और ईमानदारी देखी जिसे वे अनदेखा नहीं कर सके। ठीक है, उसने कहा और कार में बैठ गई। जैसे ही कार सड़कों पर दौड़ने लगी, दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। विद्या ने धीरे से पूछा, आप यहाँ कैसे आए? रॉकी ने गहरे स्वर में जवाब दिया, मैं हमेशा सही जगह पर सही समय पर होता हूँ। विद्या को उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन उसके बोलने के तरीके में कुछ था जिसने उसे और भी आकर्षित किया। जैसे ही गाड़ी एक खाली रास्ते पर आई, अचानक एक गाड़ी उनके पीछे आकर रुक गई। रॉकी के चेहरे पर एक पल के लिए तनाव उभर आया। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए कहा। कौन है वो लोग? विद्या ने डरते हुए पूछा। रॉकी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें किसी खतरनाक खेल में शामिल कर लिया है, लेकिन अब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। विद्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी आंखों में रॉकी के लिए एक अजीब सा खिंचाव था। वो जानती थी कि इस अजनबी के साथ रहना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी वो खुद को उससे दूर नहीं कर पा रही थी। रॉकी ने अपनी गाड़ी को एक सुनसान गली में घुमा दिया और फिर दोनों एक पुराने टूटे फूटे मकान में घुस गए। मकान के अंदर का माहौल और भी रहस्यमय था, जैसे यहाँ किसी गहरे राज को छिपाया गया हो। दोनों भीगे हुए थे, लेकिन कमरे की ठंडक और अंधेरा उनके बीच की बेचैनी को और भी बढ़ा रहा था। तुम कौन हो? रॉकी विद्या ने आखिरकार सवाल किया। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। रॉकी ने उसके पास आकर धीरे से कहा, मैं वह हूँ जो तुम चाहते हो कि मैं बनूं। उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसमें विद्या डूबती चली गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उनके बीच का तनाव जैसे और भी बढ़ गया। विद्या ने कभी नहीं सोचा था कि वे किसी अजनबी के प्रति इतनी जल्दी आकर्षित हो जाएगी, लेकिन रॉकी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसकी निकटता से विद्या का दिल और तेज धड़कने लगा। वह उसके करीब आया, उसकी भीगी हुई बालों की लट्टों को धीरे से उसके चेहरे से हटाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मुझसे डर रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल कुछ और कह रहा है। विद्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। कमरे में केवल बारिश की आवाज और दोनों के दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रॉकी ने धीरे धीरे विद्या का हाथ थामा। उसके हाथ की गर्मी से विद्या का शरीर कांपने लगा। उनके बीच का ये पल बेहद गहरा और भावुक था। जैसे ही रॉकी ने विद्या के करीब आकर उसकी आंखों में देखा, उसे लगा कि वह इस अजनबी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी है। उनके बीच एक ऐसी गहरी समझ और जुड़ाव था जो शब्दों से परे था। लेकिन तभी अचानक बाहर से किसी के आने की आहट हुई। रॉकी तुरंत सतर्क हो गया। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने जल्दी से कहा। विद्या ने बिना किसी सवाल के उसका हाथ थामा और दोनों वहां से भाग निकले। रॉकी ने उसे एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाला और दोनों एक सुनसान सड़क पर पहुंच गए। विद्या का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन
अब उसकी धड़कनों में डर नहीं बल्कि रॉकी के प्रति एक गहरा आकर्षण था। अब क्या? उसने हल्की आवाज में पूछा। रॉकी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अब हम वहां जाएंगे जहां ये कहानी शुरू होनी चाहिए थी। विद्या समझ नहीं पा रही थी कि रॉकी कौन था और उसकी जिंदगी में क्या हो रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। रॉकी के साथ वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुकी थी जहां प्यार और खतरों का मेल था। उस रात की बारिश में दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो रहस्यमय था लेकिन बेहद गहरा। दोनों अजनबी थे लेकिन उनके बीच का आकर्षण किसी पुराने परिचय जैसा था।